पास वाले कृष्ण जन्म हुआ था। चलो मतलब सबको याद है। कल बड़ा आनंद आया कृष्ण जन्म में। वहीं से प्रारंभ करते हैं। भगवान नारायण देवकी मैया के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म चार भुजाएं धारण की हुए भगवान प्रकट हुए। प्रकट होते से ही कहने लगे भगवान देवकी मैया से कि मैया आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, लो मैं आ गया हूं। देवकी मैया कहने लगी कि प्रभु मैंने तो आपको अपने बच्चे के रूप में मांगा था, पुत्र के रूप में मांगा था, आप तो मेरे बाप बनकर आ गए हो। इतना बड़ा क्या बच्चा होता है क्या? छोटे बालक बनो। तो भगवान 6 फीट के खड़े थे, छोटे से बालक बन गए। 4 हाथ थे और कहने लगे कि अब तो ठीक है माता। मैया कहने लगी कि अभी भी ठीक नहीं है। अरे बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या उसके 4 हाथ होते हैं? 2 हाथ हटाओ। तो भगवान ने तुरंत 2 हाथ हटा दिए। भगवान ही करके हंस रहे थे। कहने लगे कि अब तो ठीक है माता। मैया कहने लगी कि अभी भी ठीक नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या ऐसे ही करके हंसता है? रो। भगवान कहने लगे कि मैया आप जो कार्य करने के लिए कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मैं रोऊंगा नहीं। रोया तो कंस मामा आ जाएंगे और वो कंस आ गया ना तो जो कार्य मुझे कई वर्षों बाद करना है वो आज ही करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। और मैं तो अब छोटा सा बालक बन गया हूं ना, फिर आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं रोऊंगा नहीं, बाकी आप जो करने के लिए कहोगी मैं तैयार हूं। तो मैया ने छोटे से लाला को अपनी गोद में लिया, अपना दुग्ध पान कराया। उसके बाद में भगवान ने उनको समझाया कि आप मुझे मथुरा में मत रखो, गोकुल में नंद बाबा यशोदा जी के यहाँ अभी अभी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, तो आप मुझे गोकुल में नंद रानी यशोदा जी के पास छोड़कर आ जाओ और कन्या को लेकर के आ जाओ। कंस जब पूछे कि मेरा 8वां काल कहाँ है, मेरा काल कहाँ है, तेरा 8वां बालक कहाँ है, तो वो कन्या को बता देना कि कन्या ने जन्म लिया है। भगवान ने सब समझा दिया। एक बड़ा सा टोकना सजाया गया बढ़िया सुंदर से, उसमें भगवान को विराजमान किया और वो टोकना अपने सिर पर वसुदेव जी ने रखा। धीरे धीरे वो जा रहे हैं। हथकड़ियां लगी थी हाथ में, पैरों में बेड़ियां लगी थी, ताले लगे हुए थे जेल में। पर जैसे ही भगवान को ले जाने लगे एक एक करके अपने आप वो बेड़ियां खुलती गई, वो हथकड़ियां खुलती गई, वो ताले वो दरवाजे अपने आप खुल गए और भगवान जेल में से बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आए तो रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे बारिश इतनी बढ़ गई, मूसलाधार बारिश हुई। अब मथुरा से गोकुल जाना है तो रास्ते में यमुना जी पड़ती है, यमुना पार करके गोकुल में जाना होता है। अब बारिश होने लगी तो यमुना नदी का पानी बढ़ने लगा। पानी बढ़ने लगा तो अब वसुदेव जी को मन में डर भी लगा कि अब इतनी रात्रि हो गई है, इतना अंधेरा है, इस अंधेरे में कहीं मैंने यमुना जी में इस नदी में पैर रखा और कोई जानवर, पानी का जानवर हो, मुझे कुछ हो गया तो डर भी लग रहा है। परंतु भगवान साथ में थे तो फिर थोड़ा विश्वास आया कि नहीं नहीं मुझे जाना है तो फिर कैसा डर। भगवान को साथ लेकर के वसुदेव जी ने पहला चरण यमुना जी में रखा। कमर कमर पानी तक चले गए पहले चरण में ही, क्योंकि बारिश हुई थी और यमुना महारानी जो है वो भगवान नारायण की पत्नी है, भगवान कृष्ण की पत्नी है। और नारायण ही तो कृष्ण है। यमुना महारानी को पता चला कि मेरे प्रभु ने आज कृष्ण अवतार लिया है, बालक बन करके भगवान आए हैं,
तो यमुना महारानी ने मन ही मन भगवान से जिद कर ली कि मैं आपको आगे तभी जाने दूंगी जब आप मुझे दर्शन दोगे। मुझे आपके चरण छूने हैं और आपके मुखार बिंद का दर्शन करना है कि जब आप बच्चे बनते हो ना तो कैसे लगते हो। और देखो, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे मैं रास्ता देने वाली नहीं। और पानी बढ़ने लगा और पानी बढ़ने लगा। भगवान कहने लगे मन ही मन यमुना महारानी से कि रे देवी, तुम ऐसे ही दर्शन करने के लिए ऊपर उठती रही ना, तुम्हारे ससुर जी डूब जाएंगे। रुको रुको, मैं कुछ करता हूं। यमुना महारानी का कि हाँ, आप मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं रास्ता नहीं दूंगी। और पानी बढ़ने लगा। भगवान ने क्या किया, उस टोकने में से अपने छोटे छोटे चरण, इतने सुंदर चरण, भगवान ने तुरंत टोकने में से ऐसे नीचे बाहर कर दिए। और जैसे किए, यमुना जी वसुदेव जी के पीछे से थोड़ी सी ऊपर उठी, भगवान के चरणों का स्पर्श किया। और जैसे चरणों का स्पर्श किया तो थोड़ा वो पानी डोलने लगा तो वसुदेव जी घबरा गए। भगवान ने कहा कि रुक जाओ, तुम्हारे ससुर जी डूब जाएंगे, यही तो मुझे लेकर जा रहे हैं। बड़ा आराम से धीरे धीरे वो बहने लगी। फिर भगवान ने कहा कि अब तो रास्ता दे दो, अब तो चरण छू लिए आपने। यमुना महारानी कहने लगी कि नहीं, मुझे आपका दर्शन करना है, आपका चेहरा देखना है, आपका मुख देखना है। दिखाओ पहले, फिर मैं जाने दूंगी। क्या करते भगवान? तो भगवान ने क्या किया, टोकने में ऐसे लेटे हुए थे, लेटे लेटे ही छोटे से कन्हैया ने, आप विचार करना कि भगवान कैसे कर रहे हैं। लेटे हुए थे टोकने में और लेटे लेटे ही छोटे से कन्हैया ने थोड़ा आगे उठने में जोर लगाया और जोर लगा करके जैसे ही भगवान आगे आए, अपना चेहरा, अपना मुखार उस टोकने में से बाहर किया। उसी समय यमुना महारानी ने दर्शन कर लिया और रास्ता दे दिया निकलने का। बोले यमुना महारानी की जय। ऐसा सुंदर स्वरूप है भगवान का। तुरंत रास्ता दिया और वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल में आए। नंद रानी यशोदा जी के पास में छोटे से लाला को लिटा दिया। एक कन्या को उन्होंने जन्म दिया था, उस कन्या को टोकनी में रखा और वसुदेव जी उनको लेकर आते हैं मथुरा में। अब मथुरा में लेकर आए तो एक एक करके वो सारे दरवाजे बंद हो गए, ताले अपने आप लग गए और हथकड़ियां बेड़ियां फिर से लग गई। आते से ही उस कन्या ने रोना शुरू कर दिया। क्यों रोना शुरू किया? क्योंकि वो कन्या कोई साधारण बेटी नहीं थी, वो साक्षात योग माया थी जो कन्या का रूप धारण करके वहां सोई हुई थी। वो आई, आते से ही उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। इतना रोई, जोर जोर से आवाज आने लगी। सारे सैनिक जाग गए, चिल्लाने लगे, अरे कंस का काल हो गया, अरे कंस का काल हो गया। कंस को जाकर के सूचना दी, तलवार लेकर के कंस आया। देवकी से कहा कि लाओ देवकी, तुम्हारा 8वां बालक दो। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, यानी वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारे इसके पहले मैं ही उसको मार दूंगा। लाओ बालक दो। देवकी मैया कहने लगी कि देखो कंस, तुमने मेरे 6 बच्चों को मार दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। 7वां बालक मुझे मिला नहीं, गर्भ में ही नष्ट हो गया। और ये 8वां ये बालक नहीं है, ये तो बालिका है, कन्या है। कंस कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो बालक को जन्म लेना था, बालिका कैसे हो गई? आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा यानी बालक होगा, तो बालिका कैसे हो गई? और मैं इतना पापी तो हूं नहीं कि कन्या की हत्या करूंगा। ठीक है, मैं इसको नहीं मारता। सैनिक कहने लगे कि ओ महाराज, अपनी दयालुता यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
देवताओं को पता है कि आप कन्या की हत्या नहीं करोगे, इसीलिए तो उन्होंने कन्या भेजी कि आप कन्या समझकर इसको छोड़ दो। पर इसी लड़की का जो पुत्र होगा, ये बड़ी होगी, इसके यहाँ इसकी शादी होगी, इसके यहाँ जो बालक हुआ उस बालक ने यदि आपको मार दिया तो इसको कन्या समझकर छोड़िए मत, मार डालिए। ये नहीं मारेगी तो इसका बेटा आपको मार देगा। कंस ने कहा कि हाँ तुम भी सही कह रहे हो, क्या करूं? तो तुरंत देवकी मैया के हाथ से उस कन्या को छुड़ाया। बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, उस पर जैसे ही उस कन्या को पटका, वो तो योग माया थी, अष्टभुजाएं धारण कर ली, अनंत आकाश में चली गई और जाकर के आकाशवाणी कर दी कि रे कंस, तूने मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारा है, उन्हें मार करके तुझे क्या मिला? लेकिन जो तुझे मारने वाला है ना, उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है, वो यहाँ नहीं है, वो तो ब्रज में है। कंस कहने लगा कि अच्छा माँ ये भी बता दो फिर कि वो किसके यहाँ जन्मा है, क्या नाम है उसका? योग माया ने कहा कि ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ जन्मा है, पर ब्रज में उसने अवतार ले लिया है और वो तुझे मारेगा, तेरी मौत निश्चित है, इतना ध्यान रखना। इतना कह करके वो योग माया अपने लोक को चली जाती है। अब कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, सारे राक्षसों से कहा कि जाओ जाओ पूरे ब्रजमंडल में घूमो, महीने भर के अंदर अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार डालो, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, क्या पता कौन सा मेरा काल हो। तो कंस तो इधर मीटिंग करने लगा, आइए गोकुल में चलते हैं, जहां अभी तक पता ही नहीं है किसी को भी कि भगवान प्रकट हो गए हैं। क्योंकि वसुदेव जी रात्रि में कब आए, कब बच्चों की अदला बदली कर गए, किसी को पता नहीं चला। सब घोर निंद्रा में सो रहे थे। नंद जी अपने सखाओं के साथ, अपने ब्रजवासियों के साथ, भाइयों के साथ बैठे हुए थे। ब्राह्मण देवता भी वहां बैठे थे। ब्राह्मणों से नंद जी कहने लगे कि देखो भैया, आप सबके घर जाते हो पूजन पाठ कराने, यज्ञ कराने, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हो, उनका ये परिणाम होता है कि जिनके यहाँ बालक नहीं है उनको बालक हो जाता है। तुमको पता है मैं 75 साल का हो गया हूँ। 75 समझते हो ना? 75 75 साल का हो गया हूँ, मेरे यहाँ अभी तक बालक नहीं हुआ। मेरे यहाँ भी कोई अच्छा सा अनुष्ठान करो ताकि भगवान की कृपा हो जाए, मेरे यहाँ भी लाला हो जाए। ब्राह्मण कहने लगे कि हमने कब मना किया, आप तो आदेश करो नंद जी, आप जब कहोगे तब आपके यहाँ बड़ा सा अनुष्ठान हम करेंगे। तो उसी समय फिर नंद बाबा ने ब्राह्मणों से कह करके अनुष्ठान करवाया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, सबको ऐसा लगने लगा मानो नंद रानी यशोदा जी ने एक बालक को जन्म दे दिया है, ऐसा लगने लगा। अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो और भगवान तो पहले ही आ गए थे। अच्छा, नंद जी की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, दोनों का ये नाम है, जो कि यशोदा जी की ननंद है। ये जो ननंद होती है ना, ननंद, ये मौका देखती है ना, कि कब भैया भाभी के यहाँ कोई अच्छी सी खुशखबरी हो और कब मैं जाऊं, क्योंकि पता है कि भाभी जी की सेवा करेंगे फिर तो मेवा ही मेवा, और भाई अच्छा हो, पैसे वाला हो, तो फिर बहन खाली हाथ तो जाने नहीं देगा। नंदा सुनंदा को पता चला 6 महीने पहले ही आ गई वो नंद जी के यहाँ। रोज यशोदा जी के पास जाती, रोज कक्ष में जाकर देखती कहीं कोई लाला तो लेटा हुआ नहीं है। खैर ये तो एक हंसी मजाक की बात है। ननंद भाभी का रिश्ता तो बहुत अच्छा होता है, सहेली की तरह होता है। मैं तो खैर ऐसी हंसी में कह रही हूँ, ननंद तो बहुत अच्छी होती है। कोई ननंद बैठी हो तो बुरा ना माने।
दोनों बहनें रोज यशोदा जी के पास जाती और दोनों में झगड़ा होता। किस बात का झगड़ा? नंदा कहती वो बड़ी थी और सुनंदा छोटी थी। नंदा कहने लगी कि देख, अगर भाभी जी के यहाँ लड़का हुआ तो उनके गले में जो 9 लखा हार है ना, वो हार मेरा। सुनंदा कहने लगी कि तू तो बड़ी है, तू तो हमेशा लेती रहती है, मैं छोटी हूँ, वो 9 लखा हार तो मैं लूंगी। दोनों में झगड़ा होता था। रोज रोज जाती यशोदा जी के कक्ष में, पर आज कुछ अलग ही सबका माहौल हो रहा था, सबको लग रहा था। नंदा सुनंदा कहने लगी कि रोज तो भाभी जी जल्दी उठ जाती हैं, काम करने लग जाती है घर का, आज क्या बात है 8 बज गई अभी तक नहीं उठी, कोई विशेष बात लगती है। दोनों जाकर के देखती हैं कक्ष में झीनी सी चदरिया में छोटा सा लाला लेटा हुआ था। पता नहीं चला कि वो लाला है कि लाली। लाला लाली में समझते हो ना, लाला यानी लड़का और लाली यानी लड़की। वृंदावन बरसाना आप जाओगे तो वहां पर लाला को मतलब लड़के को लाला ही कहते हैं। लाला यानी लड़का और लाली यानी लड़की। बरसाना में राधा रानी जी का जन्म स्थल है वो, तो वहां पर राधा रानी जी को लाली कहते हैं। तो जितनी भी बेटियां हैं ना, सबको लाली कहती, क्योंकि वो सबको राधा रानी का स्वरूप समझते हैं। अपने यहाँ क्या कहते हैं? छोरा छोरी, है ना। उधर हम लोग भी महाराष्ट्र साइड कथा करने गए थे, अमरावती बिहार नहीं अमरावती महाराष्ट्र कथा करने गए थे। तो वहां पर लड़के को मुलगा, लड़की को मुलगी कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया 7 दिन तक कि मुर्गा मुर्गी है कि मुलगा मुर्गी है। खैर अपनी भाषा का अंतर होता है, अपने यहाँ तो चलती है अपनी भाषा, वही निमाड़ी मारवाड़ी राजस्थानी के छोरा छोरी बोलते हैं अपने यहाँ। उधर मुलगा मुलगी पता नहीं क्या क्या नाम है बच्चों के, पर अपनी भाषा तो खैर अपनी होती है। लाला कहते हैं लड़के को, लाली कहते हैं लड़की को। झीनी सी चदरिया में छोटा सा लाला लेटा हुआ था। पता नहीं चला कि वो लड़का है कि लड़की है, क्योंकि पूरा उनको उड़ा रखा था। नंदा कहने लगी सुनंदा से कि काम कर, तू यहीं खड़ी रहे दरवाजे पर और मैं देख करके आती हूँ। सुनंदा वहीं खड़ी रही। नंदा आई और चदरिया का कोना पकड़ा और ऐसे उठाती फिर ढक देती, उठाती फिर ढक देती। क्यों? कि भगवान ऐसा ना हो कहीं लाली हो जाए। लाली होने से और तो कोई परेशानी नहीं, पर वो 9 लखा हार तो लाला होने पे ही मिलेगा ना। 21 बार तो हरि शरणम का जाप किया। ए भगवान लाला हो जाए तो इतने लड्डू चढ़ाऊंगी, इतने प्रसाद चढ़ाऊंगी। खूब मान कर ली, खूब मन्नत कर ली भगवान से, और तुरंत जैसे ही वो झीनी सी चदरिया हटाई, छोटे से लाला का दर्शन उनको होता है। बोली नंद के लाला की। जैसे ही दर्शन हुआ तुरंत दौड़ लगा दी दोनों बहनों ने। थाली चम्मच लेकर के पूरे ब्रजमंडल में घूमी, सबको न्योता दे दिया। नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, यशोदा जी के यहाँ लाला हुआ है, लाला हुआ है, लाला हुआ है, सबको जाकर के कह दिया। और भागती हुई दोनों बहनें गौशाला में गई, जहां नंद बाबा भजन कर रहे थे, माला जप रहे हैं। तो माला में पता है क्या नाम ले रहे हैं? भगवान का। भगवान का नाम तो भूल गए, और वो बच्चे का इतना उनको लगा। बार बार वो माला में एक ही मंत्र कह रहे थे, अभी तो भयो ना है, भगवान में 75 को हो गया हूं, क्या पता लाला कब होगा, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। मतलब ये ब्रज की भाषा है, अभी भयो ना है यानी अभी नहीं हुआ है, मेरे यहाँ बालक नहीं हुआ भगवान, मैं 75 साल का हो गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए। ऐसी माला वो फेर रहे थे, मंत्र यही बोल रहे थे, भगवान का नाम तो भूल गए। और आते से ही दोनों बहनें थाली चम्मच बजा कर कहने लगी
भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा कहने लगे कि अरे किस बात की बधाई? दोनों बहनें कहने लगी कि हम बताएंगी तो सही कि किस बात की बधाई, पहले ये बताओ कि हमको क्या दोगे। नंद बाबा कहने लगे कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो मांगोगी दे दूंगा, पर बताओ तो सही किस बात की बधाई। दोनों बहनें एक साथ बोली कि भैया जो आपने ब्राह्मण जिमाए, जो आपने संतों की सेवा की, जो आपने यज्ञ किया, जो आप भजन करते हैं, जो आप गौ सेवा करते हैं, उन सबकी सेवा का फल आपके यहाँ एक लाला हुआ है। जैसे ही ये बात सुनी, 75 वर्ष के नंद बाबा 20 साल के हो गए। दौड़ लगा दी नंद बाबा ने, यमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाई। डुबकी वो ऐसे करके लगाते हैं, 108 डुबकी लगाई। बढ़िया स्नान करके आए यमुना जी में से, पीली धोती पहनी, पीला कुर्ता पहना और पीला ऐसा गमछा डाला। उसके बाद में फिर पीले कलर का चंदन लगाया, बढ़िया आंख में काजल लगाया, यहाँ तक काजल लगाया, मूंछ पे ताव दिया, बढ़िया कंघी वगैरह जो भी श्रृंगार होता है पूरा श्रृंगार किया। हाथ में लठ लिया और एक सैनिक से कहा कि ला रे छोरा दर्पण। दर्पण लाए और दर्पण में अपना चेहरा देखा और कहने लगे बताओ कैसा लग रहा हूं मैं। सैनिक कहने लगे कि बाबा दूल्हा जैसा लग रहा है। नंद बाबा कहने लगे कि आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा, मेरे यहाँ लाला हुआ है। पूरे ब्रजमंडल में गए, अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार, नातेदार, सबको घर घर जाकर के नंद बाबा ने कहा कि आप सबकी कृपा से मेरे यहाँ लाला हुआ है, तो मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आना। हजारों लाखों लोग, पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के यहाँ आया। खूब बधाई गाने लगे, लुटाने लगे बधाइयां। आप और हम भी बधाई गाते हैं। आइए ताली बजाएं सभी इस बधाई में, और जिनको नाचना आता है नाचें, है ना। जिसने भी इस बधाई में ताली नहीं बजाई है, मैं बोलती हूँ जब तक ताली बजाते हो फिर ऐसे बैठ जाते हो जैसे प्रसाद के चक्कर में आए हो। ताली बजाया करो। जिसने भी ताली नहीं बजाई इस बधाई में, उसको अपने पड़ोसी की सौगंध है। ताली सब बजाए और हमारे साथ गाएं, नाचें और कहें नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, बधाई बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज। ताली बजाएं। चमकार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमकार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात। क्या चमत्कार हुआ?
रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली काली काली। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। कानों कान में बात चली है सोचे बिरज की बाला, कानों कान में बात चली है सोचे बिरज की बात, कानों कान में बात चली है सोचे बिरज की बाला, कानों कान में बात चली है सोचे बिरज की क्या सोच रही है? नंद जी गोरे यशोदा गोरी, 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 कृष्ण जी भये है काला काला काला। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जवान नाच रहे थे, लेकिन 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। क्या कर रहे हैं? नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, गावे मीठी बात बाने, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बज रही आज बधाई, रही आज वो बज रही आज बज बधाई, रही आज वो बज रही आज बधाई। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो बहुत प्रकार से भगवान के जन्मोत्सव को मनाया गया। बहुत प्रकार से भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया गया। सारे लोग तो खैर ब्रजवासी सब बढ़िया पीले कलर के वस्त्र पहन करके आए, खूब चंदन लगा करके आए, श्रृंगार करके आए। लेकिन जो युवतियां थी, जो गोपियां थी,
वो भी 16 श्रृंगार करके आई। बढ़िया, सबने अपनी अपनी शादी का जोड़ा पहना। हाँ, जिसने किसी की शादी हुई थी, जिनकी भी शादी हुई, जो बूढ़ी मैया थी, जो बुढ़िया माई थी, जो 90 साल की, 95 साल की और 80 बरस पहले जो उनकी शादी हुई, तब का लहंगा वो पहन करके आई। एक माता जी जो 90 साल की थी, बेचारी को दिखाई नहीं देता था आंखों से, आंखें कमजोर थी, तो वो 16 श्रृंगार करके आई। सब गोपियों को देखा कि सब श्रृंगार करके आ रही है, तो मैं भी श्रृंगार करूंगी। वो भी अपने घर गई। 80 बरस पहले जो शादी हुई थी, तब का लहंगा पहना। तो पहले और अब में बहुत अंतर हुआ। एक तो दिखाई भी उनको कम देता था। तो माता जी ने क्या किया कि जो लहंगा गले कमर में पहनने का होता है, जो लहंगा कमर में बांधते हैं ना, हाँ, वो लहंगा गले में बांध लिया, क्योंकि दिखाई नहीं देता था। चूनर तो ओढ़ी नहीं। और माता जी ने क्या किया कि जो हार गले में पहनने का होता है, वो पैर में पहन लिया। जो पायल पैर में पहनने की होती है, वो हाथ में पहन ली। बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार किया। और जो काजल आंख में लगाने का होता है, वो होठ पे लगा लिया। और जो लाली, जो क्या बोलते हो, लिपस्टिक है, हाँ, जो लाली होठ पे लगाने की होती है ना, वो आंखों में लगा ली। और यहाँ तक लगा करके और बढ़िया वो काजल लगा लिया होठ पर। वो माता जी आई, आते से ही, अब 90 साल की थी वो, आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता था, कैसे भी श्रृंगार करके आई। आते से ही सब गोपियों से कहने लगी, बताओ कैसी लग रही हूं मैं। ओहो, सब गोपियां इतना हंसी, इतना हंसी। और मैया से कहने लगी कि क्यों मैया, दिखाई नहीं देता आपको? अरे ये लहंगा कहाँ बांध लिया, ये तो कमर में बांधने का होता है ना, गले में क्यों बांध लिया? पूरे श्रृंगार का सत्यानाश करके आ गई। मैया कहने लगी कि चुपचाप बैठी रहो, आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी? पता है ना नंद जी के यहाँ लाला हुआ है। सब गोपियां खूब हंसी, पर वो माता जी इतना नाची, इतना नाची कि जो गोपियां नाच करके थक गई, पर वो माता जी नहीं थकी, इतना नाची। भाव था उनके अंदर, प्रेम था। और देखो ये बात सत्य है, इसीलिए भगवान भी इशारा कर रहे हैं। खूब आनंद लिया भगवान के जन्मोत्सव का। एक व्यक्ति बड़ी सी थाली में, बड़ी सी परात में, परात थाली सब समझते हैं, थाली में बहुत सारा माखन उसने ले लिया और मिश्री भी उसमें डाल ली, दोनों मिक्स करके 500-500 ग्राम के उसने माखन के गोले बनाए, लड्डू बनाए, लड्डू जैसे ऐसे बनाए। और कैसे भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं कि वो गोले बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, जो भी आता उसके ऊपर फेंक देते। तो किसी के सिर पर आकर लगता, किसी के गाल पर आकर लगता, किसी के मुख में चला जाता, किसी के छाती में आकर के लगता। ऐसे भगवान का जन्मोत्सव मनाने लगे। तो जब वो ब्रजवासी सब जगह जाता, जहाँ कोई नाच रहा हो तो उसके ऊपर वो गोला फेंक देता, किसी को कहीं लगता, किसी को कहीं, ऐसे खूब आनंद से भगवान का जन्मोत्सव मना रहे थे। उसी समय 95 वर्ष की माता जी, भगवान की कृपा से उनके मुख में एक भी दांत नहीं, वो आई और आते से ही वो माता जी, अब दांत नहीं थे मुख में और उनको पता भी नहीं कि ये लोग क्यों नाच रहे हैं। और तो घर में से उठ करके आई और बड़ी भारी भीड़ देखी उन्होंने, इतनी सारी, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। आते से ही वो मैया ने ब्रज की भाषा में उन लोगों से पूछा कि का भयो है, का भयो यानी क्या हुआ है। तो ब्रज की भाषा में पूछा कि का भयो है, और का बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला ना, उसी समय उस ब्रजवासी ने एक माखन का गोला बनाया और गोला बना करके जैसे ही निशाना लगाकर फेंका, माता जी के मुख में एक भी दांत नहीं,
और का बोलने के लिए जैसे मुंह खोला ना, माखन का गोला सीधा पेट में चला गया मुख में से, क्योंकि स्पीड ब्रेकर तो था नहीं, कहाँ रुके, दांत तो थे नहीं, मुख में चला गया और पेट में चला गया, ठंडक पड़ गई पेट में। इधर उधर भी मुख में वो गाल पर लग गया माखन, नाक पर लगा। माता जी ने वो जीभ से पूरा मुंह चाटा और फिर माता जी फिर पूछने लगी कि का भयो है। ब्रजवासी कहने लगा कि मैया एक माखन का गोला खा गई, फिर भी पता नहीं चला क्या हुआ। नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, वो भी इतना नाची, खूब बधाइयां लुटाई उसने, खूब, वो भी फिर माखन के गोले फेंकने लगी सब पर। ऐसा भगवान का जन्मोत्सव। सब गोपियां यशोदा जी के पास आई, जहां पालने में छोटे से लाला लेटे हुए हैं। पालने के पास यशोदा जी खड़ी है, पालना झुला रही है। हजारों लाखों गोपियां आई, आते से ही एक स्वर में कहने लगी, यशोदा जी आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खूब बधाई दी। यशोदा जी ने कहा कि आपको भी बधाई, आप सबकी कृपा से मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे लाला को अच्छा सा आशीर्वाद देना। गोपियां कहने लगी कि आशीर्वाद तो देंगी पर हमारी बधाई लाओ। आपको बधाई दे दी पर हमें भी तो बधाई चाहिए। बधाई के रूप में क्या चाहिए? तो वो क्या क्या मांग रही है गोपियां? वो कहती है, आप लोग भी हमारे साथ गाएं। और गोपियां क्या मांगती है बधाई के रूप में, ये एक बधाई गाते हैं, उसके बाद में फिर आगे की चर्चा। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। हो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, ताली बजाएं। यशोदा मैया दे दो बधाई। जिनको नाचना है वो नाचे। जय हो, जय हो, क्या बात है। हो। पंखीड़ा हो पंखीड़ा। जय हो, पंखीड़ा श्री हरि। पंखीड़ा पंखीड़ा पंखीड़ा। पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे पावागढ़ रे। पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे पावागढ़ रे। हरी माँ काली ने जैले कीजे गर्भोर मेरे। ओ मारी माँ काली ने जैले कीजे गर्भोर मेरे। ओ पंखीड़ा हो पंखीड़ा। पंखीड़ा 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 पंखीड़ा। जय हो। ओ म्हारा गांव का सुनार भाई बेगा आओ रे। ओ म्हारा
गाँव का सुनार भाई बेगाव रे। हमारी माँ काली के लिए सुंदर नथनी लाओ रे। हमारी माँ काली के लिए सुंदर नथनी लाओ रे। सुंदर लाओ अच्छी लाओ जल्दी आओ रे। ओ सुंदर लाओ अच्छी लाओ बेगा आओ रे। हमारी माँ काली ने जैने कीजे गर्भोर में रे। हमारी माँ काली ने जैने कीजे गर्भोर में रे। ओ पंखीड़ा हो पंखीड़ा श्री हरि पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा पंखीड़ा। जय हो ताली बजाएं। वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ चिरा वाले ऊंचे पहाड़ों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम काम रे। ओ हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली माता जोता वाली बना दे मेरे काम नाम रे। कहने लगी टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। मैया टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर दे हूँ साई यशोदा दे दो बधाई। कुंडल की करी दे साई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। 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 बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय।